नमस्कार। अभी के समय पर लगभग सभी किसान ज़मीन की तैयारी में लगे हुए हैं। जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये हमारी मल्चिंग अभी चल रही है। 1 एकड़ पर हमने लौकी लगा चुका है, उसका जर्मिनेशन भी हो गया है और लगभग 4 से 5 पत्तियां भी हो गई हैं। आज हमने बीन्स लगाया हुआ है। रोहनी अब खत्म हो चुकी है आज, तो हमने बीन्स लगाया हुआ है, वो अगेती हमारी फसल कहलाएगी। ऐसे ही लगभग सभी किसानों के मन में ये सवाल है कि भैया जून के महीने में कौन सी फसल लगाएं, कौन सी फसल की नर्सरी हम जून के महीने में डाल सकते हैं। ये सारे सवाल किसानों के मन में हैं। आज इस वीडियो पर मैं आपको 7 फसलें ऐसी बताऊंगा जो कि आप डायरेक्ट जून के महीने में लगा सकते हैं, और 4 फसलें ऐसी बताऊंगा आपको मैं जिनकी नर्सरी आप जून के महीने में डालेंगे तो आपको उनका उत्पादन अच्छा मिलेगा और बाजार पर भाव उनके अच्छे मिलेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्री बातें किसान की। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सभी किसानों के लिए एक सूचना भी है, यदि आप नए किसान हैं टमाटर के, तो हमने आपके लिए एक ई बुक बनाया हुआ है, जिसे यदि आप ख़रीदते हैं तो आपको वहाँ पर टोटल जानकारियाँ मिल जाती हैं, चाहे वो ज़मीन की तैयारी हो, चाहे रोग कैसे प्रबंधित करना है, कीटों को कैसे हमें कंट्रोल करना है, खाद कौन सी कब डालना है, कितनी मात्रा पर डालना है, स्प्रे हमें कौन से डालने हैं, कब डालने हैं, कितनी मात्रा पर डालने हैं, कितने प्रकार की दवाएं हम जो है टमाटर पर इस्तेमाल करते हैं, कौन सी खाद किस खाद के साथ चलती है नहीं चलती है, ये सारी चीज़ें हमने इस ई बुक पर जो है लिखा हुआ है। 68 पेज की बुक है ये, इसमें सारी जानकारियाँ हैं टमाटर की खेती संबंधित। आप चाहें तो हमारी डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, आप वहाँ से खरीद सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स पर भी हमने उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जाकर खरीद सकते हैं, या फिर स्क्रीन पर जो नंबर दिया हुआ है वहाँ पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। सबसे पहले हम उन फसलों को जानते हैं जिन्हें आप डायरेक्ट स्विंग कर सकते हैं। सीधा आपको नर्सरी नहीं बनाना है, आप अभी से लेकर पूरे जून उन्हें आप जो है लगा सकते हैं। तो पहली फसल है दोस्तों लौकी। लौकी एक ऐसी फसल है जिसके भाव जो है आपको बरसात के समय पर बहुत ही बढ़िया मिलते हैं। हमने भी लगाया हुआ है, वो तो लगभग अभी 15 दिन की हो गई हुई हमारी, पहले हमने लगा चुका था उसको रोहनी के पहले ही। और दूसरी फसल अगर हम देखें तो वो है बीन्स। बीन्स और लौकी ऐसी फसलें हैं, दोनों फसलें हैं जो कि अगर इस समय पर आप लगाते हैं, पूरे जून आप लगा सकते हैं उसे, आप देखेंगे बाजार प्रभाव उनके बहुत ही बढ़िया मिलने वाले हैं। वैरायटी की अगर हम बात करें तो लौकी में हरुना आप लगा सकते हैं, और आपकी BASM कंपनी की अनोखी आप लगा सकते हैं, और भी कई वैरायटी है, आप उनमें से कोई भी एक वैरायटी लगा सकते हैं। अगर हम बीन्स की बात करें तो बीन्स हमने इस बार लगाया है ईस्ट वेस्ट कंपनी का, जो कि फोला के नाम से आता है। इसके अलावा आप चाहें तो अंकुर सीड की गोमती आती है, केतकी आती है, इन्हें भी आप लगा सकते हैं, और आपके एरिया पर जो चलती हैं उन्हें आप लगाएं। सेमिनिस कंपनी की मेरिडा जो कि फ्रेंच बीन्स में आती है उसे भी आप लगा सकते हैं, और सेम भी इस समय पर आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी फसल है भैया खीरा। खीरा इस समय पर जो भी किसान लगाएगा उसे बाजार प्रभाव बढ़िया मिलेंगे, और ये अगेती फसल कहलाएगी। और इस फसल को निकालने के बाद आप उसी ज़मीन पर टमाटर भी काश्त कर सकते हैं, तो टमाटर भी आपका हो जाएगा। आप पहले खीरा ले लें, उसी ज़मीन पर आप फिर टमाटर ले लें, तो ये आम के आम गुठलियों के दाम वाला काम हो जाता है खीरे वाला, क्योंकि जल्द इसकी फसल निकल जाती है, हार्वेस्टिंग बढ़िया आती है और अच्छी आती है, जल्दी आ जाती है। ठीक है। इसके बाद चौथी फसल दोस्तों करेला। करेला इस समय पर जो भी किसान लगाएगा उसे बाजार प्रभाव बढ़िया मिलेंगे, लेकिन उसे ध्यान देना इस बात का है कि जो कीट होते हैं हमारे, जैसे कि ट्रिप्स है, वाइट फ्लाई है, माहो है, ये सारी समस्याएं इस समय पर लगाए हुए करेले को ज़्यादा आती हैं। वायरस की समस्या इस समय पर लगाए हुए करेले को ज़्यादा आती है। बाजार प्रभाव मिलेंगे आपको, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, डाउनी मिल्डी की समस्या भी इस समय पर लगाए हुए करेले को आती है। जैसे ही बारिश स्टार्ट होती है हमारी और जो उमस बढ़ती है हमारी, ह्यूमिडिटी बढ़ती है, तापमान बढ़ता है, ऐसी स्थिति पर डाउनी मिल्डी की समस्या हमारी फसल पर आती है, और इंसेक्ट की समस्या भी आती है शुरुआत समय पर। आपने देखा होगा जैसी बरसात चालू होती है तो कीड़े बहुत आते हैं हमारे घरों पर, खेतों पर आप देखें तो अब चलना मुश्किल हो जाएगा आपको, तो यही एक कारण है। लिटिल चैम्प छोटी करेले में आता है, उसके अलावा लगा सकते हैं। इसके अलावा आप अमनश्री बड़े करेले में आता है, 13-15 भी आता है आपका छोटी करेली में, इनमें से कोई भी आप वैरायटी लगा सकते हैं। आपके एरिया पर देखें कौन सी वैरायटी आपके यहाँ चलती है। गिल की नेनुआ जिसे हम बोलते हैं, तो वैरायटी में अगर हम देखें तो आलोक वैरायटी बहुत ही बढ़िया है। इस समय पर जो भी गिल की लगाएगा तो उसे रेट तो बढ़िया ही मिलेंगे। लीक पाने की समस्या थोड़ी सी आती है तो आप उसे देखना पड़ेगा, और डाउन मिल्डी की समस्या थोड़ी सी नेनुए पर, गिल की पर आती है, तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा। भाव तो मिलेंगे भैया, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हमारी छठी फसल है बैगन। बैगन इस समय पर नर्सरी आपके पास तैयार हो तो भी लगा सकते हैं, और यदि नर्सरी डालना चाहते हैं तो भी आप इस समय पर डालें। आपको बैगन के भाव जो है इस समय पर लगाए हुए बैगन के भाव सबसे आपको बढ़िया मिलेंगे, टॉप के रेट मिलते हैं, लेकिन समस्याएं भी कुछ आती हैं। अगेती जो बैगन हम लगाते हैं इस पर फूट बोरर और सूट बोरर की समस्या सबसे ज़्यादा आती है, इससे आपको कंट्रोल करके आना चाहिए। फेरोमोन ट्रैप इसके लिए बहुत ही बढ़िया है, आप लगाएंगे तो आपको इसके रेट बहुत ही बढ़िया मिलेंगे। इसके अलावा हम देखें तो बैगन अभी अगर हम नर्सरी डालते हैं तो लगभग 40 दिनों में नर्सरी तैयार होती है, 30 से 40 दिनों में। तो वो जो बैगन थोड़ा सा और लेट होगा, तो जैसे जैसे आप बैगन को लेट करेंगे, एक बात आप ध्यान रखें,
जैसे जैसे बैगन को आप लेट करेंगे वैसे ही वैसे आपको फूड ब्रो की समस्या आपकी कम होती जाती है, लेकिन भाव थोड़े थोड़े कम होते जाते हैं। तो इसको आपको समझना पड़ेगा कि आपको कैसे लेना है, आपको भाव लेना है या फिर अपनी फसल को फूड ब्रो उस शुगर से बचा के रखना, ये आपको निर्णय ये करना पड़ेगा। इसके बाद हमारी 7वीं और अंतिम फसल है जो कि हम डायरेक्ट सीड लगाते हैं या फिर नर्सरी लगाते हैं, उनमें देखें हम तो वो है भिंडी। भिंडी इस समय पर आप लगाएंगे तो आपको बाजार प्रभाव बहुत ही बड़े मिलेंगे। नर्सरी लगाने की झंझट कुछ नहीं, आपको डायरेक्ट सीड लगाना है इसका। अगर हम वैरायटी की बात करें तो राधिका वैरायटी एडवर्टा कंपनी की बहुत ही बढ़िया है। बैगन की अगर हम वैरायटी की बात करें तो बैगन की वैरायटियों में बहुत सारी वैरायटियाँ हैं। आप हरे कलर में अगर देखें तो हर्ष वैरायटी गोल साइज में आता है, उत्कल आता है लंबी साइज में आता है हरे कलर में, 212 बहुत ही बढ़िया वैरायटी वीनर कंपनी की। इसके अलावा ललिता है आपका ईस्ट वेस्ट कंपनी का। आप कोई भी एक वैरायटी लगा लें, आपको कोई दिक्कत नहीं। आपके एरिया पर देखें, आपका भरते वाले बैगन भी आप लगा सकते हैं, तो आपके यहाँ जो चलता हो आप उसे लगा सकते हैं। हमने एक वीडियो पहले बना चुका है वैरायटी के बारे में, आप चाहें तो आई बटन पर उसे देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ऐसी फसलों के बारे में जिनकी आप नर्सरी इस समय पर आप तैयारी कर सकते हैं खुद से, या फिर नर्सरी वालों को ऑर्डर भी इस समय पर दे सकते हैं। उन फसलों में यदि हम देखें तो सबसे पहली फसल है मिर्च। मिर्च की नर्सरी इस समय पर डालेंगे तो आपको जो इसका जो आपका पौधा है वो नर्सरी आपकी जुलाई महीने में आपकी मिलेगी आपको। तो उस समय पर अगर आप नर्सरी लगाते हैं, पौधा लगाते हैं सीधा, तो फिर आप देखेंगे बाजार प्रभाव बहुत ही बढ़िया मिलेंगे। मिर्च आपके एरिया पर जो चलती हो, जैसे कि हमारे यहाँ सुनिधि चलती है, आर्मर चलती है, AK-47 चलती है, नौतेज चलती है, इनमें से कोई भी वैरायटी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं अगली फसल की। तो अगली फसल है भैया शिमला। शिमला मिर्च इस समय पर आप नर्सरी डालेंगे या फिर नर्सरी वालों को ऑर्डर देंगे तो जो भी नर्सरी तैयार होकर आपको मिलेगी 30 से 40 दिनों के बाद, यानी कि जुलाई के महीने में, तो फिर आप देखेंगे उस समय जो आपकी शिमला मिर्च लगती है उसके बाजार प्रभाव बहुत ही बढ़िया मिलते हैं। आशा वैरायटी बहुत ही बढ़िया है, क्लाउस कंपनी की, उसे आप लगा सकते हैं, इस समय के लिए बहुत ही बढ़िया है वो। इसके अलावा हम बात करते हैं चौथी फसल की। चौथी फसल अगर हम देखें नर्सरी वालों में तो वो है टमाटर भैया। टमाटर इस समय पर आपको नहीं लगाना। हाँ, कुछ एरिए हैं जैसे कि महाराष्ट्र है, बेंगलोर है, इन जगहों पर लगता है टमाटर इस समय पर, लेकिन ओवरऑल सभी जगहों पर टमाटर इस समय पर नहीं लगता है। आपको जो टमाटर की शुरुआत करनी है लगाने की वो जुलाई के महीने से करनी है, यानी कि नर्सरी या जून के महीने में डाल सकते हैं या फिर नर्सरी वालों को ऑर्डर दे सकते हैं। वैरायटी अगर हम बात करें तो वैरायटी में एक प्रॉपर वीडियो बना चुका है, आप चाहें तो आई बटन पर जाके उसे देख सकते हैं। वहाँ पर अगर हम देखें तो साहो वैरायटी है, बाहो वैरायटी है, इनमें से कोई भी एक परी है BSF कंपनी की, इनमें से आप कोई भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा आखिरी हमारी जो फसल है वो जिसे हम नर्सरी अभी इस समय पर डाल सकते हैं वो है दोस्तों गोभी, फूल गोभी। फूल गोभी की खेती इस समय पर जो भी किसान अगेती करता है तो उसे बाजार प्रभाव बहुत ही बढ़िया मिलते हैं, लेकिन उसे काफ़ी केयर भी करनी पड़ती है क्योंकि ये उमस का समय है। इस समय पर बरसात जब आती है तो उस समय पर फूल हमारे निकलते हैं तो काफ़ी समस्याएं आती हैं, जैसे ज़्यादा बारिश होने पर लाल हमारी गोभी हो जाती है, इल्लियों की समस्या आती है, ये सारी समस्याएं आती हैं, लेकिन बाजार प्रभाव आपको बढ़िया मिलते हैं। अगर हम वैरायटी की बात करें इस समय के लिए तो सिंजेंटा कंपनी की CFL 1522 वैरायटी आप इस समय गोभी की लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा और भी वैरायटियाँ हैं, आप अपने एरिया पर देखें कि आपके यहाँ कौन सी चलती है, उसके हिसाब से आप लगाएं। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी साथ। तो नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।